त्यौहार आते ही हमारे इंतज़ार की घड़ी बढ़ जाती है। मन ही मन इतने सारे प्लान बनने लगते हैं। वैसे हमारे जितने भी त्यौहार आते हैं ना, अपने साथ एक बड़ी सी कामों की लिस्ट भी लेके आते हैं। और उन कामों में जब कोई हाथ बटाने वाला न हो ना, तो अकेले करते करते आदमी थक जाता है। फिर ये लगता है कि क्या एंजॉय करें। तब तो ये लगता है ना कि त्यौहार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने ऑफिस से या स्कूल से या अपने काम से छुट्टी मिली है। औरतों का तो काम बढ़ जाता है, यानी त्यौहार मतलब ढेर सारे काम, ढेर सारी जिम्मेदारियाँ, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना। जी हाँ, अब आप लोग समझ गए होंगे। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की वीडियो मॉर्निंग से स्टार्ट हो रही है, यानी कि तीज के दिन के एक दिन पहले का है, यानी कि नहाए खाए का। तो अभी मैं जा रही हूँ हेयर पैक लगाने। और हेयर पैक मैंने कैसे बनाया था ये मैंने पीछे की वीडियो में आप सबसे शेयर भी किया था। और इस हेयर पैक का बस एक ही फ़ायदा है कि हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, एंड जो भी सफ़ेद बाल हो रहे हैं या होने वाले हैं या हो चुके हैं उन्हें रोकेगा। और इससे ज़्यादा मुझे कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा। वैसे तो मुझे अभी 3 या 4 बार ही लगाते हुए हुआ। तो हाँ जी, जो लोग भी व्रत रखते होंगे उनके घरों में तीज की तैयारियां चल रही हैं। ढेर सारे शॉपिंग हो रहे हैं, हाथों में मेहंदी लग रही है, बालों में कलर लग रहे हैं, और भी सारी छोटी छोटी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इन सारी तैयारियों के पीछे घर की जिम्मेदारी है, उसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी है, उसे भी नहीं छोड़ सकते हैं। घर की साफ़ सफाई है, उसे भी नहीं छोड़ सकते। इन सारे कामों के पीछे हम इतना थक जाते हैं ना कि त्यौहार क्या होता है असल मायने में एंजॉय करना भूल ही जाते हैं। फाइनली यहाँ पे मेरा हेयर पैक लग चुका है, और मैं गोल जूड़ा टाइप का नहीं बनाई हूँ इसलिए कि वो जल्दी सूखता है, नहीं इसीलिए अपने हेयर को 2 पार्ट में करके मैंने जल्दी जल्दी लगा लिया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच। और लंच में क्या बनाने जा रही हूँ, बनाऊँगी आलू सोयाबीन और परवर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, साथ में चावल दाल रोटी। तो सिंपल सा लंच है मेरा। और जब तक मेरा हेयर पैक सूखेगा तब तक ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो जी हाँ, आज कामों की लिस्ट बड़ी है मेरे पास। और सब्ज़ी बनाने के साथ साथ मैं यहाँ पे घी निकालने का भी काम कर रही हूँ। तो एक तरफ घी निकाल के गैस पे रख दूँगी, तो धीमे धीमे आंच पे वो पकता रहेगा। तब तक इधर मेरा हेयर पैक भी अच्छे से सूख गया था। और इसको लगाने के बाद 2 से ढाई घंटा ही रखना रहता है, या इमरजेंसी में आप 1 घंटे भी रख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे घी मेरा बनके तैयार हो गया है। गैस को मैं ऑफ़ कर दूँगी। और चलिए आपको जल्दी से बालकनी में लेके चलती हूँ। यहाँ पर मैं जब बाहर निकल के आई तो देखिए इतनी तेज़ बादल गरज रहे थे और एकदम काले काले से छा गए थे। बहुत तेज़ बारिश भी आई थी, झमाझम वाली। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा चलो व्यू शूट करती हूँ, और मैंने आप सबके साथ शेयर किया। बड़ी अच्छी बारिश आई थी, जम के आई थी। मौसम एकदम ठंडा सा हो गया था। तो फाइनली यहाँ पे जब मैं नहा के आई तो कढ़ाई वाली घी भी ठंडी हो गई थी, तो उसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। और सारा बर्तन सिंक में निकाल दे रही हूँ, और जल्दी से धुल भी ली थी। और दूसरी तरफ गैस पे मैं चढ़ाई थी अपने लिए चाय, क्योंकि नहा के आने के बाद लंच भी नहीं की मैं। और बस मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा चाय पीने का मन हो रहा है, तो मैं चाय एक तरफ रख दी थी और जल्दी से चली गई थी मेहंदी लगाने, क्योंकि पीहू परेशान थी, मम्मी जल्दी आओ लगा दो। और मेहंदी लगाना और लगा के 1 घंटा 1.5 घंटा बैठना, या फिर 1 घंटा बैठ के कंटिन्यू मेहंदी लगवाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तब तक मेरी जान निकल जाती है, मेरे घर के सारे काम मुझे नज़र आने लगते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊँ। और ऐसा कुछ हुआ भी। मैं चाय रख के गैस पे आई थी मेहंदी लगाने के लिए, और पीहू और हम दोनों लोग बैठ के मेहंदी लगाते लगाते अपने बातों में मस्त हो गए, और चाय जल की पूरी काली हो गई थी। बाद में जब पीहू गई तो गैस ऑफ़ की, और फिर क्या था, बहुत अफसोस हुआ मुझे। खैर छोड़िए, यहाँ पे मेरी मेहंदी भी ठीक से नहीं लगी, आधी आधी लगी है। तब तक पीहू पापा का फ़ोन आ गया कि जल्दी से तुम लोग तैयार हो जाओ, चलना है मार्केट। तो ये होती है हाउसवाइफ की लाइफ। चाय बनते बनते जल गई, चाय पीने को भी नहीं मिली। तो यहाँ पे पीहू पापा भी चाय पीने से मना कर दिए, और साथ में लेके आए थे ये प्रसाद, क्योंकि आज था विश्वकर्मा पूजा। तो उनके यहाँ विश्वकर्मा पूजा भी हुआ था, तो उसी का प्रसाद लेके आए थे। तो हम लोग बालकनी में बैठे बैठे थोड़े से लड्डू केले वगैरह खा लिए। उसके बाद तैयार होकर निकल पड़े मार्केट। और मार्केट इसलिए आना था मुझे क्योंकि कल तीज था, और उसमें जो छूने वाले सामान लगते हैं श्रृंगार की, वो सब लेने थे। कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेने थे। और सबसे ज़रूरी काम था बच्चों का स्कूल शूज़, जो कि एकदम से फट गया था, वीर का वाइट वाला और पीहू का ब्लैक वाला। तो बस इसी वजह से मुझे आना पड़ा था। मैं अपना ब्लाउज़ भी दी थी टेलर को बनाने के लिए, तो वो भी मुझे लेना था। 2-3 रोज़ पहले मैं गई थी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के, और ये भी थे साथ में, दोनों लोग मिलके एक साड़ी पसंद करके लेके आए थे।
और वही साड़ी मुझे बनने के लिए देना था। तो बस मेरी साड़ी भी रेडी हो गई थी, ब्लाउज भी रेडी हो गया था। और यहाँ पे आए थे हम लोग बच्चों का शूज़ देखने के लिए, स्कूल शूज़। तो इन लोगों का शूज़ वगैरह लेने के बाद चलिए चलते हैं घर। और अब मुझे डिनर की कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं डिनर भी लंच टाइम में ही बना ली थी, क्योंकि मुझे पता था शाम को जाना ही जाना है। और फिर आने के बाद डिनर वगैरह कुछ भी बनाने का मन नहीं होता है, एकदम से आदमी थक सा जाता है। तो जल्दी से सब लोग एक साथ बैठ के डिनर कर ले रहे हैं। और डिनर करने के बाद मैं किचन भी क्लीन की थी, लेकिन सिंक के बर्तन नहीं धुल पाई थी, क्योंकि फिर पीहू कहने लगी कि मम्मी जो बाकी का मेहंदी है लाओ मैं जल्दी से लगा दूं, नहीं तो फिर मुझे नींद आ जाएगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी स्कूल थी, तो उसे जल्दी सोना भी था। तो उसने तो मेहंदी लगा दी दोनों हाथ में, पीछे का जो बाकी था। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपको 3 बजे रात के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे खानी थी सरगी। और व्रत जिस दिन रखते हैं उस दिन मॉर्निंग में कुछ ना कुछ सरगी ज़रूर खाया जाता है मीठे में, या फिर ना कुछ हो तो 1 कप चाय ही बना के आप पी लीजिए। तो मैं यहाँ पे 1 कप चाय, 2 बनाना और 1 लड्डू लेके अपना सरगी खा ली। और इसी के साथ मेरा निर्जला व्रत तीज का शुरू हो जाएगा। और फिर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो जी हाँ, बच्चे एक्साइटेड बहुत होते हैं जब भी उनकी कोई नई चीज़ें खरीद के आती हैं, चाहे वो स्कूल की हों या फिर कोई उनकी ड्रेस हो या उनके पसंद की कोई भी चीज़ हो, तो वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं उन्हें देखने के लिए, उन्हें पहनने के लिए। पीहू बोल रही है कि मुझे जल्दी से शूज़ पहन के देख लेने दो कि कैसे लग रहे हैं मेरे पैर में, और बाल तो बाद में बना देना। तो बस इसी बात पे मुझे हंसी आ रही थी कि मुझे अपना टाइम याद आ गया कि हम लोग के साथ भी ऐसे ही हुआ करता था। तो किचन में मैं अपना आलू की भुजिया बना रही हूँ, और अभी आटा लगाना बाकी है। मॉर्निंग की चाय वगैरह बना के तो मैं दे दी हूँ पीहू पापा को, और वो नहा धो के अपना कर रहे हैं पूजा। मॉर्निंग की झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका है मेरे यहाँ, आज जल्दी ही हो गया है सब कुछ। और बस कपड़े धोने हैं और नहाने हैं, और थोड़ा बहुत किचन वगैरह समेटना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो जल्दी से यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ और बना दूँगी सादी रोटी। टिफ़िन वगैरह भी इनका टाइम से पैक हो गया है। दोनों बच्चे अब जा रहे हैं स्कूल, इनके पापा छोड़ के आ जाएंगे। बाबू का यहाँ पे शूज़ पॉलिश में रात में करना भूल गई थी, तो बस मैं यहाँ पे उसको पहना के और साथ के साथ शूज़ पॉलिश भी कर दे रही हूँ। तो ये भी चला जाएगा स्कूल, और फिर ये लौट के आएंगे 1 बजे तक। तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लूँगी, वीडियो का भी काम देख लूँगी। और यहाँ पे ये कल के धुले हुए कपड़े हैं जो कि सूख गए हैं, तो इन्हें भी उतार ले रही हूँ। अभी तो मैं फ़ोल्ड नहीं करूँगी, बस एक जगह इकट्ठे करके रख दे रही हूँ, बाद में इन्हें फ़ोल्ड करूँगी। और ये है चाय पीने का टाइम, जो कि सबके चले जाने के बाद मैं रोज़ बना के पीती हूँ। तो मुझे इस समय उस चाय की बहुत याद आ रही थी, लेकिन मैं उस चीज़ को भूलने की कोशिश कर रही हूँ और अपना मन पौधों के बीच लगा रही हूँ। तो यहाँ पे बैठे बैठे बस कुछ पौधों की पत्तियाँ सूख रही थी, उन्हें छाँट छाँट के निकाल रही थी, और साथ के साथ इन्हें पानी भी दे दूँगी। तो हाँ जी, आज मेरा भी 24 घंटे का निर्जला व्रत है, तीज, हरितालिका तीज जिसे कहते हैं। और ये वीडियो क्लिप आज ही मॉर्निंग की है, मैं आपको बता दूं। लेकिन आज मैं कोई ऐसा वर्क, क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग वगैरह नहीं करना चाहती हूँ जिसको करने के बाद काफ़ी थकान महसूस हो और प्यास वगैरह लगने की नौबत आ जाए। लेकिन वो काम तो करना ही करना पड़ेगा जो एकदम से ज़रूरी होता है, जैसे किचन की सफाई हो गई, सिंक में जो जूठे बर्तन पड़े हुए हैं उन्हें धोना हो गया, और भी कुछ कुछ काम छोटे मोटे करने ही पड़ेंगे। तो निर्जला व्रत हो या फिर न हो, हम जैसे हाउसवाइफ को क्या फ़र्क पड़ता है, घर के काम तो करने ही करने रहते हैं। ख़ास तौर पे जब अकेले रहता है, कोई हाथ बटाने वाला नहीं रहता है, तो घर और घर की जिम्मेदारियाँ, इन सब का औरतों के निर्जला व्रत से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं क्या, मेरी तरह बहुत सी हाउसवाइफ होंगी जो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ आज स्कूल भी गई होंगी, ऑफिस भी गई होंगी, या फिर अपने और किसी काम पे गई होंगी। तो घर और घर की जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छूटने वाला है किसी भी हाउसवाइफ का, जो भी है नॉर्मल हाउसवाइफ, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरी एक और ज़िम्मेदारी नज़र आ गई। जैसे ही मैं किचन साफ़ कर रही थी, मुझे नज़र आ गया ये सब्ज़ी वाली टोकरी, और इसको एक बार चेक करना बनता ही है, क्योंकि इस बार देसी वाली प्याज आ गई थी, छोटी छोटी सी है और बीच बीच में सड़ जा रही है, तो उसी में दब जा रही है, पता भी नहीं चल रहा है। तो इसीलिए बस मैं इन्हें उलट पलट के चेक कर ले रही हूँ, और जो भी इसके सूखे छिलके थे उन्हें मैं उतार ले रही हूँ। और कल बाज़ार से आते वक्त कुछ हरी सब्जियाँ भी आई थी जो कि वैसे ही पड़ी हुई थी। तो अब टाइम आ गया है वीडियो का एंड करने का, और आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी।
लेकिन वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। और हाँ, जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे होंगे और उन्हें भी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे वीडियो पे जितने भी व्यूवर्स आते हैं और सब्सक्राइबर आते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, उनमें से केवल 2 या 3% ही सब्सक्राइबर मेरे हैं, बाकी के सब अनसब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और काम करते करते यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी फैल गई थी, तो बस उन्हें झाड़ू से मैं साफ़ करके और एक बार फिर से पोंछा किचन में लगा दे रही हूँ। और चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।